इग्नू के जून 2025 एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है वो आ चुके हैं। आप सभी की हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर हमारा रिज़ल्ट नहीं आया, कुछ कह रहे हैं कि सर हमारा 1 या 2 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आया है और कुछ कह रहे हैं हमारी कोई और दिक्कत है। तो इन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो तैयार करी है कि आपको एक वीडियो के ज़रिए हम समझाएं कि कैसे इग्नू का पैटर्न होता है, किस तरह से इग्नू अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है। उसी के बिहाफ पे हमने ये वीडियो तैयार करी है। आज इस वीडियो में आपके जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जो भी नए स्टूडेंट हैं उन सभी के। हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है ये पैटर्न, क्योंकि हमने उन्हें ऑलरेडी समझाया हुआ है। पर जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट एग्ज़ाम दिया अपना और अब उनका रिज़ल्ट है, तो उनको काफ़ी सारे डाउट्स है, जो कन्फ्यूज़न है वो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे। मैं आपको मोटा मोटा भी समझा देता हूँ। इग्नू का जो रिज़ल्ट है वो क्या होता है कि किसी का आता है ना तो 1 या 2 सब्जेक्ट आता है, किसी का नहीं आता। अब जैसे अभी जो कुछ बच्चों के रिज़ल्ट आ रहे हैं लेकिन कुछ के अभी बिल्कुल भी नहीं आ रहे, किसी के 1 या 2 आ रहे तो किसी के 4 भी आ रहे हैं। इस तरह से कई स्टूडेंट के अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो अदर स्टूडेंट को लगता है कि इनका तो आ गया लेकिन हमारा नहीं आया है, तो उनको लगता है कि शायद कोई दिक्कत है हमारे में, इसलिए वो परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में आज बताता हूँ कि कैसे आप सभी अपना जो ये डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। इग्नू का सिंपल प्रोसेस है। अगर जितने भी अभी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने भी जून 2025 में एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है ना तो आपको अगली अपडेट का वेट करना है, और उसमें भी नहीं है तो उससे अगली अपडेट का आपको वेट करना होगा। लेकिन आपका रिज़ल्ट डेफिनेटली आएगा, तो आपको सिर्फ वेट करना, कुछ नहीं करना। आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, तो आपको सिर्फ वेट करना है। तो अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं आगे कि किस तरह से आप सभी अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट को डाउट आ रहा है ना वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको इस वाले पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वाले पोर्टल पर आ जाओगे। कोई एक्स्ट्रा आपको लिंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इस पे ही आप आ जाओगे इस वाले पोर्टल पर। तो जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, अब मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझाता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब इस पर क्लिक करके देखिए, आपको रिजल्ट 4 दिख रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, टर्म एंड एग्ज़ाम एंड री एविलेशन। इसका क्या मतलब है री एविलेशन का? इसका ये है कि अगर आपने कोई अपना पेपर रीचेक करवाया उसके लिए हमें रीचेक नहीं, हमें रिजल्ट चेक करना है, तो टर्म एंड एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जून 2025 का रिज़ल्ट चेक करना है, तो वो हमने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर डालता हूँ आपके सामने, और ये हमने एनरोलमेंट नंबर डाला। डालते ही देखिए यहाँ पर दिखा रहा है सारी डिटेल। 47 मार्क्स आए हैं, 100 में से 2 सब्जेक्ट का यहाँ पे रिज़ल्ट आया। आप चेक कर सकते हैं, एक 100 है, एक 50 है, अलग अलग सब्जेक्ट है। आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं, कोर्स चेक कर सकते हैं, बीएजी, एनरोलमेंट नंबर वगैरह सब मेंशन है। करंट डेट यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस तरह से देखिए, हमने सीधा सिंपल यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डाला और हमारे सामने यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है। हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अगर हमारा रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो वो ज़रूर आपको शो करेगा। अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। लॉगआउट करा मैंने, फिर से चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे अब हम एक दूसरे स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। यहाँ पर एक और हम एनरोलमेंट नंबर डालते हैं। इन्होंने भी अपना एग्ज़ाम दिया था जून 2025 में। अब यहाँ देखिए, डाल दिया मैंने डिटेल सारी। अब यहाँ पे सिंपली सर्च पे क्लिक करते ही, और देखिए यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते ही यहाँ पे थोड़ा समय ले रहा है, और ये हमारे सामने रिज़ल्ट आ चुका है। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है हमें। यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, रिज़ल्ट येट टू बी डिक्लेयर। मतलब कि या तो एनरोलमेंट नंबर आप चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं। अगर एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल ठीक है तो आपको वेट करना है, क्योंकि अभी आपका रिज़ल्ट जो है वो नहीं आया है। और यही दिक्कत कई सारे स्टूडेंट के साथ आ रही है, जिसके चक्कर में वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि शायद कोई परेशानी हुई है या कोई दिक्कत है। तो पैनिक होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सभी ने सही एग्ज़ाम दिया है और सही साइट पे आके चेक कर रहे हैं और सही एनरोलमेंट नंबर भी डाल रहे हैं। बट दिक्कत ये है आप सभी को कि
आपका जो रिज़ल्ट है वो आया नहीं है, जिसके वजह से आपको रिज़ल्ट यहाँ दिख नहीं रहा है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वेट करना है कुछ समय। जैसे कि अभी कई सारी अपडेट्स आ रही है, जैसे अभी ये जो अपडेट आई है इसके बाद भी और अपडेट आएगी, उसके बाद भी आगे और अपडेट आएगी, तो उनमें से किसी अपडेट में आपका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। और जैसे ही एक रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद धीरे धीरे करके सभी रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मेरा मतलब है एक सब्जेक्ट का जैसे ही आ जाएगा वैसे ही आगे और सब्जेक्ट की भी आपको रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आए अब भी, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करके आपकी जो भी दिक्कत हो वो समझ सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।